अच्छा, बेकरी से मिलने वाली महँगी-महँगी टॉफ़ियाँ किस तरह से आप बआसानी घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। एक ही रेसिपी में आप लोगों को 2 तरह के फ्लेवर मिलेंगे, बगैर किसी चॉकलेट, बगैर किसी दूध के। बहुत ही आसान सा तरीका है बनाने का। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 कप मैदे से ढेर सारी टॉफ़ियाँ आज हम बना के तैयार करेंगे। तकरीबन 3 दर्जन के करीब आपकी टॉफ़ियाँ बन के तैयार हो जाएँगी, वो भी बगैर किसी लंबे चौड़े खर्चे के। बनाना बहुत ही आसान है, बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी परफेक्टली बनके तैयार होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ज़बरदस्त किस्म की टॉफ़ी हमारी यहाँ पे बनके तैयार हुई है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी रेसिपी एकदम परफेक्टली बनके तैयार होगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, टॉफ़ी बनाने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है। कोशिश आपने करनी है इस तरह से चौरस शेप में होना चाहिए। आपने बटर पेपर लेके ऑयल से अच्छा सा ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए बिल्कुल बारीक से कट किए हुए यहाँ पे बादाम ले लिए थे। इस तरह से आपने फैला लेने हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है मैदे की। जैसा कि मैंने कहा था 1.5 कप मैदे से हम ये टॉफ़ियाँ बना के तैयार करेंगे, तो आपने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ 1.5 कप मैदा लेके अब यहाँ पे बारी आती है मैदे की भुनाई की। अच्छा, मैदे का यहाँ पे बताते चलूँ, बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर बल्कि बिल्कुल हमने चेंज करना ही नहीं है, बस आपने हल्की सी भुनाई कर लेनी है। जैसे ही आप देखेंगे मैदे में से अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो बस बेसिकली हमने मैदे का कच्चापन दूर करना है। मैदे का हमने कलर वगैरह चेंज बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे मैदे में से अच्छी और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे हमारी भुनाई डन है। अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, तकरीबन 3 चम्मच भर के आपने मक्खन के ले लेने हैं, क्योंकि हम मक्खन टॉफ़ी बना के तैयार कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल करना है। अच्छे और परफेक्टली टेस्ट के लिए आपने मक्खन का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो मक्खन आपने यहाँ पे क्या करना है, अच्छा सा यहाँ पे मेल्ट कर लेना है। और भाई, अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी बहन इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती है। अब यहाँ पे बारी आती है चीनी की। जैसा कि आपने देखा मक्खन अच्छा सा मेल्ट हो चुका था। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, जैसा कि हमने मैदा मेजरमेंट के साथ लिया था, तो आपने चीनी इसमें मेजरमेंट के साथ शामिल करनी है। तो 1 कप भर के हम यहाँ पे चीनी ले लेंगे। अच्छा, चीनी शामिल कर लेने के बाद आपने क्या करना है, चम्मच चलाते हुए आपने मसलसल चम्मच चलाते रहना है। आप देखेंगे जैसे ही चीनी इसमें मेल्ट होगी, कुछ इस तरह से झाग सी बनना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे हल्का सा चीनी का जैसे ही कलर यहाँ पे आएगा, आपने इसमें शामिल कर लेना है आधा कप गुड़। तो टोटल चीनी और आपने गुड़ का 1.5 कप ले लेना है। जैसे कि 1 कप हमने चीनी लिया है, तो आपने आधा कप गुड़ लेना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, गुड़ का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि गुड़ यहाँ पे 2 काम करेगा, टेस्ट और कलर। तो इसके लिए गुड़ का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, गुड़ शामिल कर लेने के बाद इसका कलर मज़ीद यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इसमें प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर आएगा कैरामल वाला, तो इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है आधा कप भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी। अच्छा, पानी शामिल कर लेने के बाद एक चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से इस तरह से बड़े-बड़े से बबल निकल रहे हैं, तो हाथों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बहुत ही आपने ध्यान से यहाँ पे चम्मच चलाना है, ताकि यहाँ पे मेरी बहनों के हाथ वगैरह बिल्कुल ना जलें। अच्छा, साथ ही यहाँ पे बताती चलूँ, ये रेसिपी मेक एंड स्टोर होने वाली है, और जैसा कि सर्दियों का स्टार्ट है, स्पेशली सर्दियों में दिल करता है कुछ मीठा खाया जाए नमकीन के बाद, तो ये रेसिपी परफेक्ट है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी शामिल कर लेने के बाद चीनी और गुड़ अच्छे से पानी में मिक्स हो चुके हैं, मतलब अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, और साथ ही आपने अच्छे टेस्ट के लिए इसमें शामिल कर लेना है, मैंने यहाँ पे ले लिया था वनीला एसेंस, थोड़ा सा आपने शामिल कर लेना है। दोनों चीज़ें शामिल कर लेने के बाद मजीद आपने 1-1.5 मिनट के लिए पका लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही एक मोटी तार वाली चाशनी बनना शुरू हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है मैदा। अच्छा, क्योंकि हम 2 फ्लेवर में ये टॉफ़ी बना के तैयार कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आधा जो चीनी का यहाँ पे सिरप हमने बनाया है, चाशनी बनाई है, ये आपने सेपरेट कर लेनी है, अलहदा कर लेनी है। बाकी में आपने आधा मैदा शामिल कर लेना है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के ले लिया था मिल्क पाउडर का, ये आपने शामिल कर लेना है। चम्मच मसलसल चलाना है, किसी तरह के लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। एकदम सिल्की और स्मूथ सी यहाँ पे आपकी टॉफ़ी बननी चाहिए। अच्छा, आंच का यहाँ पे बताते चलूँ, बिल्कुल आपने हल्की रखनी है। हल्की आंच पे आपने चम्मच मसलसल चलाना है, ताकि मैदे में जितनी गुठलियाँ वगैरह जो हैं अच्छे से
ख़त्म हो जाएँ। अब जैसे ही आप देखेंगे अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है, तो आपने मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे कुक कर लेना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है चॉकलेट कैंडी बनाने की, तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो बाकी की चाशनी थी उसमें आपने शामिल कर लेना है 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ले लिया था कोका पाउडर। अच्छा, कोका पाउडर शामिल कर लेने के बाद आपने अच्छे से चम्मच चलाते हुए अच्छा सा मिक्स कर लेना है, क्योंकि बहुत ही पाउडरी सी फॉर्म में होता है, तो अच्छा सा आपने मिक्स करना है। और साथ ही इसमें शामिल कर लेना है बाकी का मैदा, मतलब आधा मैदा हमने पहले शामिल कर लिया था, तो आधा मैदा आपने इसमें शामिल कर लेना है, साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है तो इसमें मैंने मिल्क पाउडर का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया था, तो 3 चम्मच आपने इसमें शामिल कर लेनी है मिल्क पाउडर के। अच्छा, मिल्क पाउडर शामिल कर लेने के बाद अच्छी सी मिक्सिंग करते हुए आपने कोका पाउडर और मिल्क पाउडर वगैरह मैदा जो है अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे बताती चलूँ, अच्छे फ्लेवर के लिए आपने क्या करना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसमें शामिल कर लेनी है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ले ली थी, साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छा सा मिक्स कर लिया था। कॉफ़ी का यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँ टोटली ऑप्शनल, अगर आप लोग एकदम बेकरी वाला टेस्ट चाह रहे हैं तो आपने उसके लिए थोड़ी सी कॉफ़ी शामिल कर लेनी है। अब यहाँ पे बारी आती है मिक्सिंग की, तो कॉफ़ी शामिल कर लेने के बाद अच्छी सी मिक्सिंग करते हुए मज़ीद आपने 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे कुक कर लेना है। अब यहाँ पे बारी आती है शेप देने की, जैसे कि बर्तन हमारा पहले से तैयार था, तो आपने क्या करना है, तो जैसे कि मक्खन टाफ़ी हमने पहले से तैयार की थी, तो मैंने मक्खन टाफ़ी को पहले से सेट कर लिया था। अब अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटर जो है काफ़ी थिक था, तो दोनों टाफ़ी को मैंने एक ही बर्तन में सेट कर लिया था, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है, अच्छे से ये सेट हो जाएगी। इसे कट करने का भी खास तरीका है, अच्छे और परफेक्टली तरीके से बेकरी स्टाइल में कट करने के लिए आपने क्या करना है, हल्के हल्के से अपने अंदाजे के मुताबिक आपने कट लगा लेने हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका इसको कट करने का, बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा, बगैर किसी लंबे चौड़े खर्चे के बहुत ही आसानी से हमने ये टाफियाँ घर पे बना के तैयार कर लें। तो बजाय अपने बच्चों को बाजार वाली चीज़ें खिलाने के, इस तरह की हेल्दी चीज़ें घर पे बनाया करें, बच्चों को खिलाया करें। अब यहाँ पे बारी आती है इसे पैक करने की, तो पैक करने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से बटर पेपर आपने कट कर लेना है अपनी टाफ़ी के हिसाब से। मतलब पहले आपने टाफ़ी कट करनी है, फिर टाफ़ी के हिसाब से आपने बटर पेपर कट करना है, इस तरह से आपने रैप कर लेना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सारी टाफियाँ जो है मैंने कुछ इस तरह से पैक कर ली थी। अब यहाँ पे बारी आती है इनको स्टोर करने की, तो किसी भी आपने डब्बे में जिसका ढक्कन जो है अच्छा सा बंद होता हो, आप इसे स्टोर कर लें लंबे अरसे के लिए, बहुत ही आसानी से 2 महीने के लिए आपकी टाफियाँ जो हैं चल जाएंगी। खुद भी खाएं और अपनी फैमिली वालों को भी इंजॉय कराएं। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। तो देर किस बात की, खाएं पिएं और मज़े करें। तो मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने अपनी बहन को फुल सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी तरह रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।